हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं समाज शास्त्र की ये एक टेस्ट सीरीज श्रृंखला, जिसमें हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए आज हम अध्ययन करेंगे समाज शास्त्र की उत्पत्ति एवं विकास से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे, और इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उन्हें इस वीडियो के माध्यम से देखा जाएगा और समझेंगे क्या कुछ है। ये टेस्ट सीरीज आपके टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट जेआरएफ, ये ऐसा टॉपिक है जो इन सारे एग्ज़ाम्स में काम आने वाला है। और तो इसी से संबंधित आज हम प्रश्न देखेंगे कुछ। तो आइए शुरू करते हैं एक इम्पोर्टेंट श्रृंखला। सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पे देखा जाएगा डीप एनालिसिस के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, वह महाद्वीप जहाँ समाज शास्त्र का विकास सबसे पहले हुआ था। तो समाज शास्त्र का विकास सबसे पहले फ्रांस में हुआ था, और फ्रांस है आपके यूरोप महाद्वीप में, तो इसका सही हो जाएगा बी। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने भारत में समाज शास्त्र के विकास की व्यवस्थित समीक्षा प्रारंभ की। समाज शास्त्र के विकास की व्यवस्थित समीक्षा भारत में, तो भारत में समाज शास्त्र के विकास की व्यवस्थित समीक्षा प्रारंभ की। इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। TKN उन्नीथान ने भारत में समाज शास्त्र के विकास की व्यवस्थित समीक्षा प्रारंभ की थी। वैसे तो शुरू हो गया था आपके ये 1914 से ही, लेकिन व्यवस्थित विकास हुआ RT उन्नीथान के द्वारा ही किया गया। और अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन समाज शास्त्र के शिकागो स्कूल से संबंधित नहीं है। सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपको हर क्वेश्चंस में ये ध्यान रखना है कि क्या पूछा गया है कि नहीं है। देखिए, सबसे ज़रूरी क्या होता है, क्वेश्चंस को अगर सॉल्व करना है, आपको सही सॉल्व करना है, तो प्रश्न को समझना सबसे ज़रूरी है। अगर आपको प्रश्न एक बार समझ में आ गया तो फिर उत्तर इतना भी कठिन नहीं होगा, अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यहाँ पूछा है शिकागो स्कूल से संबंधित नहीं है। तो H ब्लूमर शिकागो स्कूल से संबंधित हैं, TH मीड भी संबंधित हैं, वर्गेस भी शिकागो स्कूल से ही संबंधित है। शिकागो स्कूल अमेरिका का एक स्कूल है जिसमें कि नगरीय विकास, सामाजिक नगरीय विकास पे अधिक अध्ययन किया गया था। और इसमें एक नाम और शामिल होता है, स्मॉल। स्मॉल, तो इसमें सही हो जाएगा आपका आंसर ए। TB बोटोमोर शिकागो स्कूल से संबंधित नहीं है। बाकी तीनों शिकागो स्कूल से संबंधित है, और एक ये भी शिकागो स्कूल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस भारतीय विश्वविद्यालय में समाज शास्त्र का अध्ययन प्रारंभ हुआ था, सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था। तो भारतीय विश्वविद्यालय में आपका इसमें सही आंसर है आपका बम्बई विश्वविद्यालय। बम्बई विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम समाज शास्त्र का अध्ययन प्रारंभ हुआ था, और ये हुआ था 1914 में। बम्बई विश्वविद्यालय में अध्ययन प्रारंभ हुआ था। समाज शास्त्र का समुचित विकास और उत्तर प्रदेश में समुचित विकास समाज शास्त्र का लखनऊ विश्वविद्यालय में हुआ था, और ये 1921 में हुआ था। आपका भारतीय विश्वविद्यालय अगर पूछा जाएगा तो आपका होगा बम्बई विश्वविद्यालय 1914, और अगर उत्तर प्रदेश पूछा जाता है तो उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम लखनऊ विश्वविद्यालय में अध्ययन प्रारंभ हुआ था, और ये था 1921। तो अगला क्वेश्चन आपका आइए देखते हैं, उत्तर प्रदेश में किस विश्वविद्यालय में समाज शास्त्र का अध्ययन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था। देखिए वही क्वेश्चन जो अभी ऊपर आपको बताया गया ऑप्शन में, कि उत्तर प्रदेश में किस विश्वविद्यालय में समाज शास्त्र का अध्ययन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था। तो यहाँ हो जाएगा आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, लखनऊ विश्वविद्यालय 1921 में। और इसमें विभाग के अध्यक्ष थे राधा कमल मुखर्जी जी, पहले अध्यक्ष बनाए गए थे समाजशास्त्र विभाग के अध्यक्ष राधा कमल मुखर्जी।
आगे देखिए, ये सारे क्वेश्चन समाजशास्त्र के आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि नेट, जेआरएफ या फिर टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, जो भी आगामी एग्ज़ाम हैं आपके, उन सभी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि ये समाजशास्त्र की उत्पत्ति एवं विकास से संबंधित प्रश्न हैं सारे। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है आपका, उन्हीं से ये सारे प्रश्न उठाए गए हैं। तो किस विचारक ने समाजशास्त्र के स्थान पर इथोलॉजी शब्द प्रयुक्त करने का सुझाव दिया था? इथोलॉजी शब्द प्रयुक्त करने का सुझाव ऑप्शन है आपका जॉन स्टुअर्ट मिल, बोटोमोर, ओडम, लीस्टर वार्ड। तो इसमें सही ऑप्शन है ए, जॉन स्टुअर्ट मिल ने इथोलॉजी शब्द प्रयुक्त करने का सुझाव दिया था, परंतु इनके सुझाव को अमान्य कर दिया गया था, स्वीकार्य नहीं हुआ था विभिन्न विद्वानों द्वारा। ये इनका सुझाव अमान्य कर दिया गया, तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ए, जॉन स्टुअर्ट मिल। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित भारतीय विश्वविद्यालयों में से किसमें सन 1917 में समाजशास्त्र प्रारंभ हुआ था? 1917 में समाजशास्त्र प्रारंभ हुआ था आपके, देखिए क्या है कि मुंबई में 1914 में हुआ था सबसे पहले, उसके बाद 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ था। तो इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, कलकत्ता विश्वविद्यालय में 1917 में समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ हुआ था। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के फ्रैंकफर्ट स्कूल से संबंधित नहीं है? तो फ्रैंकफर्ट स्कूल से संबंधित आपके टीबी बोटोमोर हैं, जे हैबरमास हैं, एलन टूरेन है, लेकिन E.W. बर्गेस जो हैं ये फ्रैंकफर्ट स्कूल से संबंधित नहीं है, ये शिकागो स्कूल से संबंधित है। तो इसमें सही हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, E.W. बर्गेस। ये फ्रैंकफर्ट स्कूल से नहीं थे, ये शिकागो स्कूल से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है आपका, समाजशास्त्र के पूर्व इतिहास को लगभग 100 वर्षों में रखा जा सकता है। मोटे तौर पर 1750 से 1850 तक, ऐसा निर्णायक कथन किसका है? तो ये ऑप्शन है रॉबर्ट बीयरस्टीड, मॉरिस गिन्सबर्ग, मैकाइवर एवं पेज, टीबी बोटोमोर। तो सही आंसर होगा आपका सी, टीबी बोटोमोर। टीबी बोटोमोर ने ये स्टेटमेंट दिया था कि समाजशास्त्र के पूर्व इतिहास को लगभग 100 वर्षों में रखा जा सकता है, मोटे तौर पर 1750 से 1850 तक। अगला प्रश्न है, किसको भारत में समाजशास्त्र का पिता माना जाता है? तो समाजशास्त्र का पिता ऑप्शन है M.N. श्रीनिवास, राधा कमल मुखर्जी, योगेश अटल, G.S. घुरिये। M.N. श्रीनिवास, इसमें आपका सही ऑप्शन है डी, G.S. घुरिये। G.S. घुरिये को भारत में समाजशास्त्र का पिता माना जाता है। वैसे तो समाजशास्त्र का पिता काम्टे को माना जाता है, लेकिन भारत में समाजशास्त्र के विकास का श्रेय जो है वो G.S. घुरिये को जाता है, और G.S. घुरिये को ही समाजशास्त्र का पिता माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कार्ल पोलानी के अनुसार वह दौर जिसमें आधुनिक समाजों एवं समाजशास्त्र की उत्पत्ति होती है कहलाता है? ऑप्शन है औद्योगिक क्रांति, महान आंदोलन, महान रूपांतरण, फ्रांसीसी क्रांति। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि समाजशास्त्र के विकास में सामान्यतः तो ये माना जाता है कि औद्योगिक क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति से ही समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई है, लेकिन कार्ल पोलानी के अनुसार वह दौर, प्रश्न में पूछा गया है कि कार्ल पोलानी के अनुसार वह दौर जिसमें आधुनिक समाजों एवं समाजशास्त्र की उत्पत्ति होती है, आधुनिक समाजों और समाजशास्त्र की उत्पत्ति, तो उस दौर को इन्होंने कहा है महान रूपांतरण का दौर। इसलिए ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। कार्ल पोलानी ने जिस दौर में आधुनिक समाजों और समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई, उस दौर को महान रूपांतरण का काल कहा गया है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, अगस्त काम्टे का विचार था कि समाज विज्ञान इसके बहुत निकट है।
तो इसमें पूछा गया है कि समाजशास्त्र किसके बहुत निकट है। इसमें मानव शास्त्र, जीव शास्त्र, मनोविज्ञान, सामाजिक मानव शास्त्र। समाजशास्त्र सामाजिक मानव शास्त्र के बहुत निकट है, ये सामान्य सी बात है। समाज शास्त्र है, समाज का अध्ययन करना है, तो सामाजिक मानव शास्त्र के निकट ये होगा और डी ऑप्शन सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है आपका, समाजशास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है। ऑप्शन ए भौतिक, सामाजिक, गणितीय, प्राकृतिक। बी ऑप्शन सही है। समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञान है, जिसमें समाज का अध्ययन किया जाता है लोगों के। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। एक, समाजशास्त्र अनेक विज्ञानों का संकलन है। बी, समाजशास्त्र केवल मानव समाज का अध्ययन नहीं है। सी, समाजशास्त्र मानव सामाजिक संबंधों का समन्वयात्मक एवं सामान्यीकरण विज्ञान है। डी, समाजशास्त्र का प्रयोजन समाज सुधार है। इसमें आपका सही हो जाएगा सी ऑप्शन। समाजशास्त्र मानव सामाजिक संबंधों का समन्वयात्मक एवं सामान्यीकरणात्मक विज्ञान है, ये सही उत्तर होगा आपका। और अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा सबसे जवान सामाजिक विज्ञान है। विभिन्न विज्ञानों का स्तरीकरण किया था काम्टे ने, और उन्होंने सबसे युवा विज्ञान जो बताया था वो समाजशास्त्र को बताया था, सामाजिकी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। तो ये थे आज कुल 15 प्रश्न, और बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे हैं क्योंकि एक छोटी श्रृंखला ही है ये। आपको ये 60 दिनों की श्रृंखला में सभी महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जाएंगे, और इन प्रश्नों की PDF भी आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। और इसके साथ साथ आपको एक टेलीग्राम पे टेस्ट क्विज भी करा दिया जाएगा इन्हीं क्वेश्चंस का, ताकि रिवाइज आपका अच्छे से हो सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन करें। और एक सबसे ज़रूरी बात जो है वो, आप इन 15 क्वेश्चंस में से जितने भी क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं, हो रहे हैं, जिन भी क्वेश्चन के आंसर आपके गलत हो रहे हैं, आपको नहीं पता है, वो ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें कि आपके कितने गलत हुए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन थे जो नए थे आपके लिए और आपके गलत हो गए हैं। ये कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जो लोग भी देखिएगा वीडियो को। बाकी सब्सक्राइब कीजिए, हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।